तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज आप हिंदुस्तान के जिस भी कोने में जाएंगे आपको सिर्फ आस्था ही आस्था का सैलाब नजर आएगा। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सालासर बालाजी चूरू से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वहां पहुंचे हैं, उनके साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ हैं, संगठन के पूर्व महामंत्री चंद्रशेखर हैं और वहां एक भव्य आयोजन है, पूजा अर्चना का कार्यक्रम है, उसमें शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। वहीं शाम को 11,000 दीपक के साथ महाआरती की जाएगी और इस दौरान 51 फीट की ध्वजा भी लहराई जाएगी। वो ध्वजा लहराते हुए मानो कह रही होगी कि ये देखिए राम लल्ला आ चुके हैं, राम लल्ला विराजमान हो चुके हैं, राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, क्योंकि कहते हैं कि राम नाम जहां भी भजेंगे बजरंगी चले आएंगे और बजरंगी के दर पर भजनलाल मुख्यमंत्री आए हैं और आज का दिन अपने आप में खास है। खास सेवक माने जाते हैं और सालासर का मंदिर भी इस तरह से सेवक की प्रतिमा यहाँ पर है। हनुमान जी का जो रूप है यहाँ पर, ऐसा स्वरूप कहीं नहीं मिलता। आप देखिएगा सीधी तस्वीरें से पत्निक है वो। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, संगठन मंत्री चंद्रशेखर और साथ ही साथ राजेंद्र राठौड़ मौजूद हैं। आप देख पा रहे होंगे ये सीधी और एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो फर्स्ट इंडिया न्यूज पर पूजा अर्चना की। यहाँ पर जो तमाम पुजारी हैं वो पूजा अर्चना यहाँ पर करवा रहे हैं और किस तरह जो है देखिएगा हो रहा है। तो एक संदेश देने की कोशिश, जिस तरह से पूरा देश राममय है, आज रोम रोम में राम है, तो राम लला विराजे हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए वो संदेश दे रहे हैं कि पूरे राजस्थान में भी इसी तरह का माहौल है। लोग बेहद उत्साहित हैं, आध्यात्मिक हैं और वही राजस्थान के मुखिया एक संदेश देने की कोशिश, शीश नवाकर प्रणाम करते हुए आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर संगठन मंत्री चंद्रशेखर उनके साथ, जिनको तेलंगाना का प्रभार दिया गया है। और ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इस वक्त। तो निश्चित तौर पर विजेंद्र, एक कहते हैं पूजा शक्ति, अध्यात्म में एक अलग तरह की शक्ति होती है और जहाँ श्रद्धा होती है वहां तर्क नहीं होते। तो तमाम चीजें हैं और बेहद ऐसा वक्त जो पूरे देश में जब राममय जो है ये माहौल है, जैसा कि मैं कह रहा हूँ रोम रोम में राम है। और आज प्रधानमंत्री ने जिस तरह राम के शब्दों की व्याख्या की, कहीं ना कहीं उसी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर आप देखेंगे उनके साथ यहाँ पर नजर आ रहे हैं लक्ष्मण। और वैसे भी कहते हैं ना कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना और राम जी चले ना हनुमान के बिना। और यहाँ हनुमान जी के मंदिर के अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, सालासर बालाजी को चुना गया है। आप इसके कुछ सियासी मायने भी बता सकते हैं कि क्या वाकई में इसको चुना जाना अपने आप में क्यों खास है? देखिए विजेंद्र, वैसे तो आज ही कहा गया है कि ये एक सामान्य आध्यात्मिक यात्रा है और जिस तरह से धार्मिक जिसे कहिएगा, धार्मिक यात्रा है, यूं कहिएगा देव दर्शन हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ से विजेंद्र खाटू श्याम भी मुख्यमंत्री जाएंगे। और इससे पहले जयपुर में भी आपने देखा अलग अलग मंदिरों में दर्शन किए। तो सीधे तौर पर इसे कोई सियासी मायने तो नहीं निकाले जा सकते, लेकिन आप ठीक कह रहे हैं कि जब पॉलिटिशियंस मंदिर में आते हैं तो उसके पीछे बहुत सारी बातें होती हैं। वो हमने देखा रामलला के दौरान भी कैसे क्या चीजें हुई हैं। तो ठीक बात है, शेखावाटी का इलाका है चूरू। राजेंद्र राठौड़ जो दिग्गज नेता रहे, चुनाव भले ही हार गए, उनको बुलाया गया है खास तौर पर, वो यहाँ पर मौजूद है इस पूजा अर्चना में। तो कहीं ना कहीं ये संदेश है कि भाजपा एकजुट है। और आप देखेंगे दर्शन करते हुए यहाँ पर तिलक, भगवान का जो सिंदूर एक तरह से रोली मोली के साथ, और उधर ये जो है श्लोक उच्चारण, यहाँ के जो पुजारी परिवार हैं वो तमाम लोग यहाँ पर इसमें लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं देखिएगा रक्षा सूत्र बांधा जा रहा है। तो मुझे लगता है आप जो सवाल करना चाह रहे हैं, मुझे लगता है कि अपने आप में एक संदेश है। राम मंदिर के निर्माण के बाद जिस तरह की बातें कही जा रही हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देरी हुई, हम क्षमा चाहते हैं, तो वो अपने आप में ऐसी चीजें हैं सब जो मुझे लगता है कि ये बताने के लिए पर्याप्त है कि ये जो तैयारी है लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भी है कहीं ना कहीं। और देखिए बड़ा इशू है इस बात को लेकर, उनके नेता प्रवक्ता तमाम कहते रहे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो अब वो तारीख ही नहीं बताई, प्राण प्रतिष्ठा कर दी। और प्राण प्रतिष्ठा का मतलब यही हुआ कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा संदेश छोड़ा है इन्होंने। और इस संदेश के मायने यही है
कि अगला चुनाव कहीं ना कहीं जी इन सब बातों पर, इन मुद्दों पर भी लड़ा जाएगा। ये भी एक प्रमुख मुद्दा बिल्कुल। होगा कि लक्ष्मण, मोदी है तो मुख्यमंत्री मुमकिन है। कितने वक्त तक यहाँ रुकने वाले हैं? क्योंकि 11,000 जब दीपक जलाए जाएंगे, क्या मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे? और जो 51 फीट की ध्वजा है जो फहराई जानी है, वो भगवा ध्वजा है या उस पर बजरंगी विराजमान है? देखिए, उस पर बजरंगी विराजमान है, लेकिन अभी जो कार्यक्रम थोड़ा शॉर्ट किया गया है विजेंद्र, क्योंकि आपको ध्यान होगा देरी हुई है मुख्यमंत्री को यहाँ पहुंचने में। ये देखिए ध्वजा आ गई है, शायद इसी को लहराया जाएगा और केवल पूजा अर्चना यहाँ से कराई जाएगी। 51 फीट की ध्वजा आप देख पा रहे हैं सीधी तस्वीरों में, जिसको जो एक तरह से पूजा मंत्रोच्चारण से पवित्र करते हुए पुजारियों के साथ साथ मुख्यमंत्री और ये तमाम लोग, राजेंद्र राठौड़ सहित तमाम लोग जो है यहाँ पर, अविनेश मैरसी ये मौजूद है। तो ये मुझे लगता है फहराई बाद में जाएगी, लेकिन पूजा अर्चना यहाँ पर कर ली गई है। और जहां तक दीपक की बात है, दीपक भी 11,000 जलाए जाएंगे, लेकिन 2-5 सांकेतिक तौर पर जला के शुरुआत कर दी जाएगी। दरअसल मुख्यमंत्री को यहाँ पर जो है 3:15 बजे पहुंचना था, लेकिन 5 बज गए हैं विजेंद्र, और यहाँ से खाटू श्याम जाना है। तो इसका मतलब साफ है कि खाटू श्याम से आगे, क्योंकि हेलीकॉप्टर रात में नहीं जा पाएगा, तो सड़क मार्ग से वो जाएंगे। तो अपने आप में ये जो है इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। और आप देखेंगे इसके बाद आरती का कार्यक्रम, दीपक दान, जो दीपक जलेंगे माफ कीजिएगा, वो यहाँ पर होगा कुछ ही देर में। आप देख पा रहे हैं किस तरह से जो है यहाँ पर तमाम लोग जो है मौजूद हैं। और ये देखिएगा आरती की तैयारी है अब, और इस पे लगा हुआ है मेरे राम आए हैं। यहाँ भी सजावट की गई है बहुत ही शानदार, मंदिर में भी। और कहीं ना कहीं ये संदेश जो है राममय पूरा देश है, रोम रोम में राम जो है वो दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं संदेश छोड़ रहे हैं कि पूरा भारतवर्ष राममय हो गया। तो अब यहाँ पर तैयारी एक तरह से पूजा अर्चना और आरती की, पूजा अर्चना हुई, अब आरती होगी। कि खड़े हो रहे हैं तमाम लोग और सर दरबार के जयकारों के साथ आरती, पूरा परिवार, उनके पुत्र पत्नी। और आप ये देखिएगा सीधी तस्वीरें आरती की एक बार। बिल्कुल बिल्कुल लक्ष्मण, हम अपने दर्शकों को दिखा पा रहे हैं आरती की सीधी तस्वीरें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सालासर बालाजी की आरती करते हुए। प्रदीप पुष्पांजलि
तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का माला पहनाकर, शॉल ओढ़ाकर प्रबंधन की तरफ से स्वागत सत्कार करते हुए, क्योंकि आरती में उन्होंने शिरकत की और आरती में शिरकत करने के साथ साथ आरती का वो हिस्सा बने और महाबली बजरंगी को उन्होंने नमन किया है और आशीर्वाद लिया है, क्योंकि संकट मोचन है और कहते हैं कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना और राम जी चले ना हनुमान के बिना। और इसलिए जहां जहां प्रभु श्री राम का वर्णन आएगा वहां हनुमान जी अपने आप आएंगे। धार्मिक यात्रा पर निकले हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उनको प्रसाद भेंट करते हुए मंदिर प्रबंधन, यहां से मुख्यमंत्री खाटू शाम के दरबार जाएंगे, वहां भी मत्था टेकेंगे, क्योंकि वो धार्मिक यात्रा पर है। और आज का दिन हिंदुस्तान के लिए अपने आप में भक्ति से भरा हुआ दिन है। आज कण कण में प्रभु श्री राम के जयकारे लग रहे हैं और हर मन में प्रभु श्री राम विराजे हैं। मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव लगातार बने हुए हैं। लक्ष्मण, ये भी महज इत्तेफाक नहीं हो सकता कि प्रभु राम को गाया जा रहा है, गुनगुनाया जा रहा है, सुना जा रहा है। मेरे साथ लक्ष्मण फोन पर जुड़े हैं। हनुमान जी का मंदिर है और भजनलाल मुख्यमंत्री है। देखिए, बिल्कुल आज पूरा देश रोम रोम में राम है और यहाँ पर भजनलाल जी एक तरह से पूजा अर्चना करते हुए, और आरती खत्म हुई है अभी। जैसा कि मैंने बताया 51 फीट की ध्वजा, उनके साथ पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा, राजेंद्र राठौड़ सहित तमाम लोग, साथ ही साथ सपत्नीक हैं, उनके पुत्र यहाँ पर हैं, और साथ ही संगठन मंत्री चंद्रशेखर, जिनको तेलंगाना का प्रभार दिया गया है, वो इस पूजा आरती में शामिल रहे। और अब जो है यहाँ से भेंट उनको की गई है, जो एक रस्म होती है, एक रिवाज होता है मंदिरों का। जब पहुंचते हैं तो उन्हें जो है दुपट्टा पहनाकर बालाजी का वो किया जाता है। तो वही एक ये, और यहाँ से अब निकलने का कार्यक्रम खाटू श्याम जाएंगे और खाटू श्याम के बाद जो है आगे जयपुर जाने का कार्यक्रम रहेगा। तो अपने आप में देखिए बेहद अहम ये तस्वीरें हमने दिखाई आपको। बिल्कुल लक्ष्मण, तस्वीर हम देख पा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री वहां पहुंचे हैं। कोई भी संभावना है कि मीडिया से बातचीत करे, कोई संदेश वहां से दे? हम प्रयास करेंगे, कोई संदेश वो देना चाहें आज तो हम बात करने का प्रयास करेंगे, लेकिन अमूमन वो बचते हैं, नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी हम पूछेंगे जरूर। लगा लो किस तरह से वो देखते हैं जी। चलिए लक्ष्मण, आप बातचीत करने की कोशिश कीजिए। तस्वीर हम दिखा रहे हैं सालासर बालाजी चूरू से तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। यहां से वो खाटू धाम जाएंगे, वहां भी भाई साहब कहाँ गए? प्रभु को याद करते हुए अमन चैन की दुआ मांगेंगे। और ये तस्वीरें अपने आप में अकल्पनीय है। अकल्पनीय इसलिए क्योंकि किसी ने 20 साल पहले कल्पना भी नहीं की थी कि पूरा हिंदुस्तान इस तरीके से राममय हो जाएगा, रामलला विराजमान हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ है, राम की कृपा से हुआ है। और जो भव्य और दिव्य मूर्ति प्रतिष्ठित की गई है, आप उसकी दिव्यता का अंदाजा लगा ही नहीं पाएंगे। क्योंकि जब रामलला की आंखों में देखा जाता है तो मानो ऐसा लगता है कि रामलला मुस्कुरा रहे हैं और मुस्कुराते हुए कह रहे हैं कि देखिए मैं आ गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें हैं सालासर बालाजी से। क्योंकि हिंदुस्तान जिस तरीके से राम में हुआ है, कहा जा सकता है कि देश भरत भांति राम नाम जप रहा, लक्ष्मण बन संग संग चल रहा, राम काज करीबे को आतुर, हनुमत रूप दिखे देखे जिधर। आप जिधर नजर डालिए, राम के काज को करने के लिए हर कोई हनुमत रूप बना दिखाई देगा। वहीं मानो पूरी कायनात आज के दिन का इंतजार कर रही हो, क्योंकि हो सकता है गगन लल्लन देखन को तरस रहे हों, वायु चरण स्पर्श को तैयार हों, और मैं यकीन से कह सकता हूं कि जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई होगी तो फिर हर लोक से
उस दिव्य दर्शन के लिए हर कोई आतुर होगा। तस्वीरें हैं सालासर बालाजी चूरू से। मुख्यमंत्री ने वहां पूजा अर्चना की, महावीर बजरंगी से आशीर्वाद लिया, उन्होंने आरती की। 51 फीट लंबी केसरिया ध्वज को उन्होंने पूजा पाठ के साथ शुद्धिकरण किया और अब उसको वहां फहराया जाएगा। यहां से मुख्यमंत्री का काफिला खाटू श्याम के लिए निकलेगा और वहां से फिर जयपुर के लिए। फिलहाल तस्वीरें मंदिर प्रांगण के बाहर की हैं। मुख्यमंत्री जूते पहनते हुए और फिर यहां से वो रवाना होंगे। हर चेहरे पर आपको एक अलग तरीके का सुकून नजर आएगा। ये सुकून है राम भक्ति का, ये सुकून है संकट मोचन के दर्शन करने का, ये सुकून है एक सपने के पूरे होने का। और ये धार्मिक यात्रा बताती है कि धर्म है तो कर्म है और कर्म है तो फल है। और जिसने धर्म के मार्ग पर चलते हुए कर्म को प्रशस्त किया है, यकीनन उसको फल मिला है। और आप देखिए, जिन्होंने निरंतर प्रभु आराधना की हो उनको फल मिला है, चाहे वो मन की शांति के रूप में हो या फिर उस सपने के पूरे होने के जैसा हो जो सपना किसी ने देखा होगा। और आज तो हिंदुस्तान का सपना पूरा हुआ है, आज तो मां भारती का सपना पूरा हुआ है। मां भारती इस वक्त राम लल्ला को अपनी गोद में निहार रही है, दुलार रही है, प्यार कर रही है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सालासर बालाजी की। 11,000 दीपक जगमग होंगे और वो जगमग होते 11,000 दीपक सालासर बालाजी चूरू के अंदर ये बताएंगे कि देखिए 500 साल का इंतजार जब पूरा हुआ है तो किस तरीके से भव्य दिवाली सा माहौल बन गया है। क्योंकि प्रभु श्री राम तो 14 साल के वनवास पर थे, लेकिन हिंदुस्तान तो उनके विरह में 500 साल के वनवास पर है। 500 साल से वो अपने राम लल्ला के विराजमान होने का इंतजार कर रहे थे और आज वो इंतजार जब पूरा हुआ तो जरा सोचिए हर घर में किस तरीके से दिवाली मनाई जाएगी, दीपों से कैसे सजाया जाएगा। और ये दिवाली अपने आप में खास है क्योंकि यहां वनवास भक्तों का था, प्रभु श्री राम के इंतजार का। यहां वनवास भक्तों का था, राम मंदिर के निर्माण का। यहां वनवास भक्तों का था, लल्ला के विराजमान होने का। क्योंकि यह इंतजार कितनी आंखों के अश्रुओं से निकला है, यह इंतजार कितनों के इस दुनिया से विलीन होने के साथ निकला है, यह इंतजार कितनों की भक्ति की पराकाष्ठा के साथ निकला है। और वो इंतजार आज जब पूरा हुआ तो आपको पूरे हिंदुस्तान में कुछ इसी तरीके से केसरिया ध्वज नजर आएगा, भगवा लहराता नजर आएगा, प्रभु श्री राम के जयकारे नजर आएंगे और धार्मिक यात्रा नजर आएगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री वजरलाल शर्मा चूरू के सालासर बालाजी धाम में दर्शन कर, पूजा कर, आशीर्वाद लेकर निकलते हुए, रवाना होते हुए। क्योंकि जिनके दिल में राम हो, जिनके संग हनुमान हो, तो फिर कोई संकट नजदीक नहीं हो सकता। क्योंकि संकट मोचन हनुमान और राम का नाम इस लोक से, भूलोक से परलोक का सफर तय करते हैं, तो ये तो मानव लोक है। यहां जिंदगी का सफर बहुत सुगम होता है, सरल होता है, शांत होता है, सुगंधित होता है। और इसीलिए सब अपने अपने आराध्य को आज शीश नवाते हुए और मुख्यमंत्री धर्म यात्रा पर निकलते हुए।
अलग अलग मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करने का उनका कार्यक्रम। हालांकि चूरू सालासर बालाजी लगभग उनको 3 बजे के आसपास आना था, लेकिन जहां भक्ति होती है वहां देरी होती है, और देरी यहां थोड़ी हुई, लेकिन यहां पूजा अर्चना करने के बाद मुख्यमंत्री अब खाटू धाम के लिए